कहानी लाइट की और मैटर की। कहानी साइंस के कुछ बेहतरीन खोजों की और उन खोजों से निकले सवालों की, जो हमारे अहंकार को चूर चूर कर देता है। अहंकार कि हम जो देखते हैं और देख कर समझते हैं, बस वही सच है। कहानी डीपर रियलिटी की। सन 1801 थॉमस यंग नाम के एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने मोनोक्रोमैटिक लाइट यानी कि एक ही फ्रीक्वेंसी के लाइट को 2 स्लिट्स से पार करवाया। उसके पीछे स्क्रीन पर उन्हें एक इंटरेस्टिंग चीज दिखा। 2 स्लिट्स के पीछे लाइट 2 जगहों पर न दिखकर बहुत सारे स्ट्रिप्स के तौर पे दिखा। इसे लाइट का इंटरफेरेंस कहा जाता है। ये मानो कुछ ऐसा ही है कि आप पानी के सरफेस पे 2 जगहों पर ऑसिलेशन करवा रहे हों और 2 वेव्स बन रहा हो। वो 2 वेव्स एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह से इंटरैक्ट करता है कि कहीं उनके क्रेस्ट्स और क्रेस्ट्स या ट्रफ्स और ट्रफ्स मिलकर एक बड़ा सा वेव बन रहा होता है, और कहीं एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ मिलकर एक दूसरे के असर को कैंसल कर रहा होता है, जिससे वहां पर वेव नहीं बनता। कुछ इसी तरह का पैटर्न बनता है लाइट के इंटरफेरेंस में। इस एक्सपेरिमेंट के बाद साइंस कम्युनिटी में लोग धीरे धीरे ये मानने लगे कि लाइट वेव है। आगे चलकर सन 1865 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बेसिक इक्वेशंस से थियोरेटिकली ये दिखाया कि ऑसिलेटिंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेशन लाता है, जिसमें वेव जैसा प्रॉपर्टीज दिखता है। इस वेव को उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम दिया। उनके कैलकुलेशन से इस वेव का स्पीड निकल कर आया लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। पर रुकिए जरा, इसके सिर्फ 3 साल पहले ही सन 1862 में फूको नाम के एक साइंटिस्ट ने अपने रोटेटिंग मिरर वाले एक्सपेरिमेंट से लाइट का स्पीड पता किया था, जिसके साथ मैक्सवेल का थियोरेटिकली निकाला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पीड का वैल्यू लगभग मैच कर गया। मैक्सवेल ने कहा, तो फिर लाइट भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, जो कि आगे चलकर सही ही साबित हुआ। इस तरह से यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इक्वेशन से यह साबित हो गया कि लाइट एक वेव है। कहानी खत्म? ना, कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। 19th सेंचुरी के दूसरे भाग में साइंटिस्ट्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए कोई लॉजिकल जवाब ढूंढ रहे थे, पर क्लासिकल फिजिक्स का कोई भी नोन थ्योरी उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। सन 1900 में मैक्स प्लांक ने एक बड़ा ही बोल्ड अजम्पशन लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी के पैकेट के तौर पे एग्जिस्ट करता है, जिसे उन्होंने नाम दिया फोटॉन। अब जैसे ही फोटॉन का कॉन्सेप्ट उन्होंने अप्लाई किया, वैसे ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ थियोरिटिकल डेटा पूरी तरह से मैच कर गया। इस फोटॉन के कॉन्सेप्ट पर सवाल तो उठे, लेकिन उसके सिर्फ 5 साल के अंदर ही एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम के बरसों से अनसुलझी एक पहेली को फोटॉन के ही कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर दिया। बस फिर क्या था, फोटॉन का कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश्ड हो गया। पर अब और भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आखिर है क्या? क्या ये वेव है या फिर एनर्जी पैकेट के फॉर्म में पार्टिकल? अब ये गुत्थी सुलझती कि उससे पहले ही साइंटिस्ट्स और भी उलझन में फंस गए। लुई डेब्रॉय नाम के साइंस के एक स्टूडेंट ने यह सोचा कि एनर्जी और मैटर तो एक ही सिक्के के 2 पहलू है, जो कि आइंस्टाइन का दिया हुआ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पहले ही प्रमाणित हो चुका था। E=mc²। एनर्जी मास में और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो फिर वेव के तौर पर, जिसे हम अब तक सिर्फ एनर्जी का फॉर्म मानते आ रहे थे, उसमें अगर पार्टिकल जैसा बिहेवियर हो तो मैटर्स में भी वेव जैसा बिहेवियर होना चाहिए। बस यही सोचकर उन्होंने अपने पीएचडी थीसिस में ये पॉस्टुलेट कर दिया कि सारे मैटर में वेव जैसा प्रॉपर्टीज होगा, जैसे कि उनमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होगा। और मज़े की बात यह है
कि आगे चलकर सन 1927 में डेविसन और जर्मर ने और 1928 में जीपी थॉमसन ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ये दिखाया कि इलेक्ट्रॉन्स का भी लाइट की ही तरह डिफ्रैक्शन होता है। डिफ्रैक्शन जो कि वेव्स में होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स जिसे कि अब से पहले पार्टिकल माना जाता रहा है, उसमें भी होना डे ब्रॉय के पोस्टुलेट को एस्टैब्लिश करता है। मतलब इसका यही बना कि चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो या फिर इलेक्ट्रॉन जैसा कोई मैटर, हर किसी में वेव प्रॉपर्टीज और पार्टिकल प्रॉपर्टीज दोनों होता है। ये भले ही बड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता हो, पर आगे चलकर क्वांटम मैकेनिक्स में आप वेव फंक्शन के एवोल्यूशन और वेव फंक्शन के कोलैप्स के कॉन्सेप्ट से इसे आसानी से समझ पाएंगे। पर वो तो बहुत आगे की बात है, वो आप अपने बीएससी बीटेक में जाकर सीखेंगे। फिलहाल क्लास 12th के इस चैप्टर में हम खूब डिटेल्स में फोटो इलेक्ट्रिक